वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। वहां रहने वाला एक लड़का था। नाम था आरव। आरव पढ़ने में तेज था, लेकिन जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में जल्दी घबरा जाता था। कभी परीक्षा का दबाव, कभी दोस्तों की बातें, कभी घर के हालात। उसके मन में हर समय बेचैनी रहती। एक दिन स्कूल से लौटते समय वह बेहद उदास था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, कुछ भी करने का नहीं करता। लगता है कि मैं सब में पीछे रह जाऊंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मेरे साथ चल। आज मैं तुझे किसी खास से मिलवाती हूँ। शाम होते ही माँ उसे गांव के बाहर बने प्राचीन शिवालय में ले गई। वहां एक साधु बैठे थे, स्वामी आत्मानंद। उनका चेहरा शांत था, जैसे उनके आसपास एक अदृश्य शांति की नदी बह रही हो। माँ ने कहा, स्वामी जी, यह मेरा बेटा है। मन में बहुत डर और उलझने हैं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, डर तो तभी तक रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आरव ध्यान से सुनने लगा। स्वामी जी बोले, हजारों साल पहले महाभारत का युद्ध होने वाला था। अर्जुन जैसा महान योद्धा भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर कमजोर पड़ गया था। उसे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना था और उसका मन टूट गया। वह सोचने लगा, मुझे यह सब नहीं करना चाहिए, मैं हार मानता हूँ। आरव बोला। क्या इतने बड़े योद्धा को भी डर लगा? स्वामी जी हंस पड़े। हाँ बेटा, डर किसी को भी लग सकता है, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता ने अर्जुन को बताया, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य को अपने डर से नहीं, अपने कर्म से पहचान मिलती है। संकट जीवन का अंत नहीं, परीक्षा है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है, वही दुनिया जीत लेता है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर नया साहस आया। वह खड़ा हुआ, अपने धनुष को उठाया और पूरी शक्ति से युद्ध किया। आरव यह सुनते ही बोला। तो क्या गीता हमें भी हिम्मत देती है? स्वामी जी ने कहा, हाँ, गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हमें सकारात्मक सोच सिखाती है। ये बताती है कि हार सिर्फ मन की कमजोरी है। यह सिखाती है कि जिस पल को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, उसकी चिंता छोड़ दो। ये हमारे भीतर आत्मविश्वास और शांति पैदा करती है। ये हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। फिर उन्होंने पूछा। आज तुझे अपनी उलझनों से बाहर आना है। आरव ने तुरंत हाँ कहा। स्वामी जी। उन्होंने एक छोटी सी भगवद गीता दी और बोले, हर दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ना। अगर अर्जुन जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकता है, तो तू अपनी छोटी छोटी परेशानियां क्यों नहीं जीत सकता? उस रात से आरव ने रोज गीता पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह मेहनत से पढ़ने लगा। उसके निर्णय मजबूत होने लगे। दोस्तों ने भी कहा कि आरव पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिखाई देता है। कुछ महीने बाद जब उसके परीक्षा के नतीजे आए, वह अपनी कक्षा में टॉप कर चुका था। देखा, भगवद गीता ने तुझे बदल दिया। आरव मुस्कुराया। हाँ माँ, भगवत गीता में हर इंसान की समस्या का उत्तर है और इस भगवत गीता के ज्ञान से मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। यही वजह है कि भगवद गीता पढ़नी चाहिए। यह जीवन को सिर्फ बदलती नहीं, उसे दिशा देती है।